नमस्कार। चरक संहिता हर कोई पढ़ते हैं, लेकिन चरक के तरह से नहीं सोचते पढ़ते हुए। मैं आज आपको जरिया, वो रास्ता, वो टिप्स बताऊंगा जो एक आपके लिए जरिया बनेगा, जो एक आपके लिए तरीका बनेगा चरक को समझने के लिए। आपके दिल में चरक तभी बसेगा जब आप उनके तरह से सोचोगे। एक मेरे पास केस आया डायबिटीज का। मैंने चरक के जैसा सोचा जैसे वो सोचते थे महाकषाय के ऊपर। आपको यकीन होगा, आपको पता होगा कि 50 तरह के महाकषाय के अंदर 500 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। उन जड़ी बूटियों को अगर आप चरक के जैसे सोच करके पेशेंट के ऊपर काम करोगे तो अति सस्ता, सर्वसुलभ कुछ जड़ी बूटियों के संयोग से आप बड़े से बड़े कैंसर जैसे भयानक रोगों के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक रास्ता आपको अभी सिखाऊंगा, वैसा ही आपने करना है। और कमेंट में आपको किस तरह से चरक के दूसरे कषायों के ऊपर आपने सोच रखा है, आप अभ्यास करना और वहां कमेंट में लिखना। ओके। मैंने एक डायबिटीज के पेशेंट को मेडिसिन दिया क्योंकि उसको यूरिन में प्रॉब्लम था। कभी बहुत ज़्यादा पेशाब बार बार आता था और कभी कई दिन तक पेशाब नहीं आता था। अल्पमूत्र था और बहुमूत्र था। उसके किडनी में कुछ प्रॉब्लम दिखा। तो चरक ने जैसे महाकषाय में क्या बताया है, मूत्र वह स्रोतस को काम करना है उसके ऊपर। तो मैंने उनके ही बताए हुए मूत्र विरेचन, मूत्र विरेजनीय और मूत्र संग्रहणीय, यह 3 महाकषायों के ऊपर मैंने काम किया। वैसे आप जानते हो कि हर एक महाकषाय में ज्यादातर 10-10 जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उन सभी 10 जड़ी बूटियों को अगर हम यहाँ डालेंगे तो शायद युक्ति संगत नहीं होगा। उस पेशेंट के पहले हमने शरीर का डायग्नोस किया, नाड़ी परीक्षण किया, कफ पित्त वात कौन सा प्रधान, कौन सा प्रकृति दोष है, कौन सा विकृति है, उसको देख करके मैंने कुछ उनमें से 3 जड़ी बूटियों को कलेक्शन किया। आप यकीन नहीं करेंगे, इन दवाइयों को देने के बाद उसके शरीर में डायबिटीज भी कंट्रोल में रहा, उसका यूरिनरी ब्लैडर, उसके किडनी का यह जो अतिमूत्र प्रवृत्ति या अल्पमूत्र प्रवृत्ति की जो शिकायत, वो भी ठीक हुआ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके शरीर में वह जो दारू पीता था और वो तंबाकू खाता था, सिगरेट पीता था, ये 3 उसके बैड हैबिट थे। शरीर में बहुत ज्यादा निकोटिन बना हुआ था। धीरे धीरे 3-4 महीने के इस कषाय के पान से वह दारू, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू, ये 4 चीज उसके छूट गया। अब आप पूछोगे भाई कैसे छूटा, तो मैं अब बस यही चीज है कि हम चरक के जैसे इसके ऊपर हम अपना सोच रखते हैं, तो आप भी जरूर इसको सोचिए। देखिए कैसे निकला होगा। आप जानते हो जो निकोटिन जो होता है वो जलीयांश वाला है, वो क्लेद है एक तरह का शरीर के अंदर। वही क्लेद आपके मस्तिष्क में जो तर्पक कफ है वहां जाकर के वो वहां प्रभावित करता है और आपको वो नशा करने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम कुछ ऐसा चिकित्सा दे जिससे कि उसके शरीर के अंदर जो विष है, जो निकोटिन है, जो क्लेद के रूप में बना हुआ है, उसी को अगर हम निकाल देंगे, मूत्र विरेचन, मूत्र विरजनीय और मूत्र संग्रहणीय, इन 3 दवाइयों के संयोग से, तो निश्चित उसका वो सारा टॉक्सिन मीन्स वो जो क्लेद है वो खत्म हो जाएगा। मूत्र के माध्यम से जब उसके शरीर में जलीयांश वाला वो निकोटिन वाला जो क्लेद जो जब नष्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्लेद ही नहीं रहा, निकोटिन नहीं रहा, तो शरीर जहर से मुक्त हो गया। न तो दारू पीना, न गुटखा खाना, न तंबाकू खाना, न सिगरेट पीना, अंदर कुछ है नहीं तो मांगेगा कौन, सब छूट जाता है। बस इसी तरह से आपको भी सोच रखना है। हमने यहाँ पर डायबिटीज और उस किडनी के ऊपर काम करने के लिए मूत्र विरेचन क्या काम करेगा। मूत्र विरेचन शरीर के अंदर जितने भी जो क्लेद है और जहां से भी मूत्र व स्रोत, छोटी आंत से जो अग्न्याशय है वहीं से मूत्र प्रवृत्ति होना शुरू होता है। मूत्र का जो है ना, जो समान वायु जो है वो मल सारकिट भी वजन करता है, तो समान वायु के संयोग से ही यूरिन निकलना शुरू हो जाता है, वहीं से यूरिन निकलता है। ठीक है जी, हमारी अग्न्याशय के नजदीक से। और किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, और शरीर में तमाम जो जलीयांश है उसको मूत्र विरेचनीय क्या करेगा, खींचेगा, आकर्षण करेगा ब्लैडर और किडनी के नजदीक में। उसके बाद मूत्र विरेचनीय, उसके बाद
यह जो मूत्र विरजनीय जो द्रव्य है, महाकषाय है, वो उन जलीयांश वाले भाग में अग्नि कर्म करेगा, उसको पकाने का, उसको जलाने का कार्य करेगा, जिससे कफ उत्पन्न हो जाए, शुद्ध जल का निर्माण हो। समझ में आया? मूत्र विरजनीय वो क्या करेगा, इसमें रंजक पित्त का अधिकता होती है। जहां जहां यूरिन के कलर में आपको कुछ विकार दिखने लगे, वहां वहां आपने मूत्र विरजनीय द्रव्य का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ मूत्र विरजनीय के रूप में कमल के फूल, धाय के फूल और मुलेठी, आप देख लेना, यह मूत्र विरेचनीय और यह शीत प्रदय द्रव्य है। ओके, मूत्र विरेचन के रूप में हमने यहाँ पर गोखरू और पुनर्नवा, ये दोनों ही हमने प्रयोग किया। उसके साथ साथ मूत्र संग्रहणीय में कुछ कषाय रस वाला द्रव्य जैसे खैर, जामुन, गुलर और आम का पत्ता या छाल कुछ भी मिले, इसको हमने सभी को मिक्स किया और मिक्स करके 4 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगोना है, दूसरे दिन सुबह उसको उबालना है, चौथा गिलास पानी बचेगा उसको पीना है खाना खाने से कम 1.5 घंटे पहले। उसके बाद जब भूख लगे तो फिर आपने कुछ भोजन करना है। ऐसे ही उसी वक्त पानी में 4 चम्मच डालना है और रात को आपने भोजन से 1-1.5 घंटे पहले उसको उबाल के पीना है। उसके बाद जब भूख लगे तो फिर लघु आहार करना है आपने। तो इस प्रोसेस से आपके शरीर में जितने भी जो जलीयांश वाला जो भाग है, जो क्लेद है, वो नष्ट हो जाएगा। आप जानते हो मेद के जो धातुअग्नि है, उसके कमी के वजह से क्या होता है, डायबिटीज होती है। वहां पर जितने भी जो क्लेद मीन्स जलीयांश शरीर में, यह जो मूत्र विरेचनीय और मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय यह शब्द है, ये 3 के इस योग से वो जरूर वहां आपको बेनिफिट दिखेगा। तो इसी तरह के आयुर्वेदिक नॉलेज को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप आयुर्वेद के कुछ विशेष कुछ नॉलेज आप रखना चाहते हैं, जैसे नाड़ी परीक्षण हो गया, मर्म चिकित्सा हो गया, प्रैक्टिकल आयुर्वेद हो गया, कि यह जो मैंने सोचा ये किस आधार पर सोचा, ये आधार अगर आप खुद से खोजते हो, आप सीखना चाहते हो। सबसे अच्छी बात मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कुछ दिन के बाद हमारा जो क्लास है वो शुरू होने वाला है, निरंतर चलता रहता है। जब भी आपके मन में विशेष आयुर्वेद सीखने का मन हो, तुरंत आप 8699175212 इस नंबर पर संपर्क करिएगा। आज दीजिए विदा, नमस्कार।